बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी शिराज़ी रहमहुल्लाह हातिम ताई से मुतालिक एक वाक़या नक़ल किया कि उनकी सखावत बेमिसल था और उनकी सखावत की तारीफ़ दूर दराज इलाके और दूर दराज मुल्कों तक पहुँचे हुए थे। तो ऐसे ही शाही रूम के दरबारियों ने रूम का बादशाह के सामने हातिम ताई की जोद और सखावत के बारे में बताने लगे और उनके पास एक ऐसा अरबी नस्ल का आला घोड़ा था जो अपनी रफ्तार में बहुत तेज़ था, हवाओं से बातें करता था और इसी तरीके से बहुत सारी तारीफ़ात करने लगे। तो शाही रूम ने कहा कि अगर वाकई हातिम ताई बहुत बड़े सखी है और उसके पास जो घोड़ा है, जाके तुम लोग उससे उसके घोड़ा मांगो, अगर वो घोड़ा दे देता है तो मैं समझूंगा कि वो इस तारीफ़ के हकदार है, और अगर नहीं देता तो ये सारी तारीफ़ात रियाकारी है और ये सारी तारीफ़ फुज़ूल लोग है। तो शाही रूम ने अपने वज़ीर आज़म के साथ चंद लोगों को भेजा यमन की तरफ। यमन के अंदर जो कबीला ते था उसका सरदार हातिम ताई थे। तो जब वो शाह रूम के जो दरबारी थे और वज़ीर आज़म थे वो जब पहुँचे तो हातिम ताई के पास जाते जाते उन्हें रात हो गई। तो हातिम ताई ने देखा कि बहुत सारे मेहमान हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए और हालात ऐसे थे कि बारिश था और बहुत ही अंधेरा था। तो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मेहमान नवाजी की जाए और मेरे मेहमान भूखे ना रहे। तो आपने जल्दी जल्दी से गोश्त और उसके खाना बनाया और इस तरीके से उनके सामने खाना लाया और उसका तिक्का बोटी वगैरह और उसका भुना करके गोश्त सामने ला के मेहमानों को नरम और आरामदेह बिस्तरों में लिटाया। बहरहाल जब सुबह हुई तो वज़ीर आज़म जो शाह रूम ने भेजा था उनके साथ बातों बातों में वज़ीर आज़म ने कहा कि हातिम ताई, हम तो आए थे कि आपके पास जो अरबी नस्ल का आला घोड़ा है उस घोड़े के लिए हमारे बादशाह ने भेजा है कि आपसे हम उसका मुतालबा करें। तो हातिम ताई ने कहा कि मेरे भाई, अफसोस कि वो घोड़ा अब दुनिया में नहीं रहा, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वो दे देता। कहा कि खैरियत क्या हुआ? तो आपने कहा कि वो जब आप लोग रात को आए मेरे पास कोई खाने की अशिया नहीं था जिससे मैं आपकी मेहमान नवाजी करूं, और मैंने सोचा मेरे मेहमान ऐसे ही भूखे सोए तो मुझे ये चीज़ गवारा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैंने वो रात को ज़बह करके आपके खाने के लिए मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वाकई आप तारीफ़ के लायक है, जो तारीफ़ की जाती है उससे ज़्यादा आपके हकदार हैं। जब वो वज़ीर आज़म और उस वफ़्त का पहुँच के अपने शाह रूम के पास ये बातें रखी गई तो शाह रूम ने कहा कि वाकई हातिम ताई काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आता है तो आपके पास जब हातिम ताई की बेटी और उनके कबीले वाले उनको कैदी बना के लाया जाता है तो उसकी बेटी हातिम ताई की बेटी कहती है कि या अल्लाह के रसूल, क्या आप जानते हैं मैं किसकी बेटी हूँ? मैं कबीले ते के हातिम ताई सरदार था, मैं उसकी बेटी हूँ। उनकी जोद और सखा वो बेमिसल था, उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो कहा कि बेशक ये मोमिन की सिफ़ात में से है और अल्लाह सखी को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल ने हातिम ताई की बेटी को पूरे कबीले के साथ आपने सबको रिहा कर दी। तो मेरे प्यारे आका, दो जहान के सरदार की जो जोद और सखा है ये दुनिया की तमाम के तमाम इंसानों से बढ़कर है कि आपने सिर्फ़ उनकी जोद और सखा को सुन के पूरे कबीलों को आज़ाद कर दिया। और हदीस मुबारक के अंदर आता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल के चौखट पे कोई आए और खाली हाथ जाए ये कभी हो नहीं सकता था। चाहे कुछ भी हो अल्लाह के रसूल उसे ज़रूर अता फरमाते थे। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ये जोद और सखा को पूरी उम्मत के अंदर नाजिल फरमाए और ये जोद और सखा वाली सिफ़ात उम्मत मुस्लिमा के अंदर आए और